राहुल गांधी और विपक्ष के सबसे बड़े मुद्दे को मोदी सरकार ने हवा निकाल दी। सरकार अब जातियों की आबादी जानेगी, लोगों से जाति पूछेगी। जनगणना में जाति का एक कॉलम होगा। जी हाँ, पहलगाम टेरर अटैक के बाद जब पूरा देश मोदी सरकार की कैबिनेट के फैसलों पर नजर गड़ाए हुए थे, तब आया जाति जनगणना का फैसला। सूचना प्रसारण मंत्री ने उस सवाल का जवाब दिया जिसका इंतजार फिलहाल देश को नहीं था। साथियों, आप सब जानते हैं कि कांग्रेस की सरकारों ने आज तक जाति जनगणना का विरोध किया है। आजादी की बाद की सभी जनगणनाओं में जातियों की जनगणना नहीं की गई। 1947 के बाद से अगर देखें, वर्ष 2010 में तत्कालीन प्रधानमंत्री दिवंगत डॉक्टर मनमोहन सिंह जी ने लोकसभा में आश्वासन दिया था कि जाति जनगणना पर कैबिनेट में विचार किया जाएगा। तत्पश्चात एक मंत्रिमंडल समूह का भी गठन किया गया था, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स, जिसमें अधिकांश राजनीतिक दलों ने जाति आधारित जनगणना की संस्तुति की थी। इसके बावजूद कांग्रेस की सरकार ने जाति जनगणना के बजाय एक सर्वे कराना ही उचित समझा। उस सर्वे को सभी SECC के नाम से जानते हैं। इस सब के बावजूद कांग्रेस और इंडी गठबंधन के दलों ने जाति जनगणना के विषय को केवल अपने राजनीतिक लाभ के लिए उपयोग किया। जनगणना का विषय संविधान के अनुच्छेद 246 की केंद्रीय सूची की क्रम संख्या 69 पर अंकित है। यह केंद्र का विषय है। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। इन सभी स्थितियों को ध्यान में रखते हुए और यह सुनिश्चित करते हुए कि हमारा सामाजिक ताना बाना राजनीति के दबाव में न आए, जातियों की गणना एक सर्वे के स्थान पर मूल जनगणना में ही सम्मिलित होनी चाहिए। इससे यह सुनिश्चित होगा कि समाज आर्थिक और सामाजिक दृष्टि से मजबूत होगा और देश की प्रगति भी निर्बाध चलती रहेगी। आज दिनांक 30/4/2025 के दिन प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में राजनीतिक विषयों की कैबिनेट समिति ने यह निर्णय लिया है कि जातियों की गणना को आने वाली जनगणना में सम्मिलित किया जाए। यह इस बात को दर्शाता है कि वर्तमान सरकार देश और समाज के सर्वांगीण हितों और मूल्यों के लिए प्रतिबद्ध है। जैसे कि पहले भी जब समाज के गरीब वर्गों को 10% आरक्षण का प्रावधान किया गया, तब भी समाज के किसी घटक में तनाव उत्पन्न नहीं हुआ था। धर्म पूछकर मारे जाने पर होने वाली संभावित कार्रवाई पर पूछा गया तो जवाब मिला जाति का। पिछले कई वर्षों से जाति के सवाल पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को घेरने वाले राहुल गांधी के लिए राजनीतिक मामलों के कैबिनेट कमेटी का ये फैसला राजनीतिक जीत है या हार, ये तो वक्त बताएगा। लेकिन ये तय हो गया है कि जिस मुद्दे को लेकर कांग्रेस और उनके साथी राजनीति कर रहे थे, उस मुद्दे को पीएम मोदी ने अपना मुद्दा बना दिया है। आने वाले दिनों पहले जाति जनगणना होगी। 2026 में डिलिमिटेशन और फिर महिला आरक्षण। यानी मोदी सरकार ने इस एक फैसले से आने वाले कई चुनावों को साथ लिया। खास तौर से बिहार के चुनाव पर तो इसका बड़ा असर पड़ेगा। कांग्रेस गवर्नमेंट्स हैव ऑलवेज अपोज्ड कास्ट सेंसस. Caste was not included in all the census operations conducted since independence. In 2010, then Prime Minister late Dr. Manmohan Singh ji had assured the Lok Sabha that the matter of caste census should be considered in the cabinet. A group of ministers was formed to consider this subject. Most of the political parties had recommended caste census. Despite this, Congress government decided to conduct only a survey of caste instead of a caste census. That survey is known as SECC. It is well understood that Congress and its Indy alliance partners have used caste census only as a political tool.
As per Article 246 of the Constitution of India, the subject census is listed at 69 in the Union list in 7th schedule. According to Constitution of India, census is a union subject. Some states have conducted surveys, I am repeating the word, surveys to enumerate castes. Some states have done this well, while some others have conducted such surveys purely from a political angle in a non-transparent way. Such surveys have created doubts in the society. Considering all these facts and to ensure that our social fabric is not disturbed by politics, caste enumeration should be transparently included. I am emphasizing the word transparently included in the census instead of surveys. This will strengthen the social and economic structure of our society while the nation continues to progress. Under the leadership of our Prime Minister Shri Narendra Modi ji, the Cabinet Committee of Political Affairs has decided today, that is 30th April 2025, that caste enumeration should be included in the forthcoming census. This demonstrates that our government is committed to the values and interests of our society and country. Like in the past, when our government had introduced 10% reservation for the economically weaker sections of the society without causing any stress in any section of the society. Thank you. मोदी सरकार पर गैर बीजेपी शासित राज्यों ने जाति सर्वे कराकर दबाव बनाने की कोशिश की, लेकिन कामयाबी हासिल नहीं हो सकी। बिहार, तेलंगाना, कर्नाटक जैसे राज्यों के कराए गए जातिगत सर्वे पर भी मोदी सरकार ने निशाना साधा। हालांकि कई राज्यों ने सर्वे के माध्यम से जातियों की जनगणना की है। जहां कुछ राज्यों ने यह काम सुचारू रूप से संपन्न किया है, वहीं कुछ अन्य राज्यों ने राजनीतिक दृष्टि से और गैर पारदर्शी ढंग से सर्वे किया है। इस प्रकार के सर्वे से समाज में भ्रांति फैली है। दरअसल भारत में जातिगत आंकड़ों का संग्रह कोई नया नहीं है। इसकी शुरुआत 1881 में ब्रिटिश काल में हुई थी। ब्रिटिश शासन ने भारतीय समाज की जटिलता को समझने के लिए 1881 से 1931 तक जाति आधारित जनगणनाएं कराई। 1931 की जनगणना इस दिशा में आखिरी व्यापक प्रयास थी, जिसमें 4147 जातियों को रिकॉर्ड किया गया था, जिनमें तथाकथित अवांछनीय जातियां या अछूत वर्ग भी शामिल थे। लेकिन आजादी के बाद परिदृश्य बदल गया। 1951 से भारत सरकार ने पूर्ण जाति आधारित जनगणना बंद कर दी, यह सोचकर कि इससे जातिगत भेदभाव और गहराएगा। इसके बजाय सरकार ने सिर्फ अनुसूचित जातियों एससी और अनुसूचित जनजातियों एसटी की ही जानकारी जुटाना और प्रकाशित करना शुरू किया, वो भी संविधान में आरक्षण जैसे सामाजिक न्याय के प्रावधानों के तहत। आइए इस इतिहास को चरणबद्ध रूप से समझते हैं। ब्रिटिश हुकूमत ने भारतीय समाज की बनावट को समझने के लिए जाति आधारित जनगणनाएं शुरू की। 1931 की जनगणना इस सिलसिले की अंतिम कड़ी थी, जिसमें जातियों की संख्या 4147 दर्ज की गई थी। स्वतंत्र भारत ने यह निर्णय लिया कि सभी जातियों की गिनती बंद की जाए। यह फैसला इसलिए लिया गया ताकि जातिवाद की जड़ें और मजबूत ना हो। तब से केवल एससी और एसटी वर्गों के आंकड़े जुटाए जाते हैं, वो भी सामाजिक उत्थान के लिए। दिलचस्प बात यह है कि 1941 में भी जाति आधारित जनगणना हुई थी, लेकिन इसके आंकड़े कभी प्रकाशित नहीं किए गए। 2011 में एक बार फिर प्रयास हुआ सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना SECC के जरिए। यह 1931 के बाद पहला मौका था जब जातिगत आंकड़े इकट्ठा किए गए, लेकिन इस बार भी सरकार ने डेटा जारी नहीं किया, यह कहते हुए कि इसके गलत इस्तेमाल की संभावना है। भारत में जातिगत जनगणना का इतिहास गहराई और संवेदनशीलता से भरा हुआ है। यह सिर्फ आंकड़ों की कहानी नहीं, बल्कि एक ऐसा समाज की यात्रा है जो अपनी पहचान और समानता के बीच संतुलन खोजने की कोशिश कर रहा है।
है।